सो हेलो एवरीबॉडी। तो आज जो हम ऑर्डर बात करने आए हैं, मेजरली दिस इज़ द क्लैट 2025 जजमेंट जो अभी काफ़ी लिटिगेशन से चल रहा है। तो हुआ क्या था कि क्लैट 2025 का एग्ज़ाम हुआ था। टेंटेटिव आंसर की आई, रिप्रेजेंटेशंस लिए, फाइनल आंसर की आई, फिर उसके हिसाब से उन्होंने वो सारी चीज़ें फाइनलाइज करके भेजा एंड फाइनल आंसर की बनाई। तो उसके बेसिस पे जो फाइनल, उसके हिसाब से 9 दिसंबर को फाइनल आंसर की आई थी एंड उसके हिसाब से द कमीशन जो NLU है, कंजोर्शियम, उन्होंने प्लान किया था कि 26 दिसंबर से काउंसलिंग शुरू करेंगे। तो आदित्य सिंह बीइंग अग्रीव्ड, उन्होंने रिट पिटिशन फाइल करी थी सीधा दिल्ली हाई कोर्ट में। तो 11th को मैटर पहली बार लगा था, फिर 11th को, फिर से 17th को, 18th को, 19th को। एंड ये जो रिट पिटिशन थी, इसमें बेसिकली अभी हम SMEs पे चलेंगे। क्या था, 5 क्वेश्चन चैलेंज किए थे फाइनल आंसर की में। तो उसमें वो 5 क्वेश्चंस के अगेंस्ट इनकी रिट पिटिशन थी कि वो क्यों था, क्या था, किस ग्राउंड पर उन्होंने चेंज किया। एंड ही वॉज अग्रीव्ड, ऑल्दो उसको NLU मिल रहा था, बट जो टॉप 3 NLUs थे वो नहीं मिल रहे थे। तो इसलिए उसने रिट पिटिशन फाइल करी थी एंड ये रिट 11th को फाइल हुई थी, 20th को डिसाइड हो गई थी। तो ये जो जजमेंट है, दिस इज़ ऑफ 20 दिसंबर। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे उसमें जो 5 क्वेश्चंस थे, उसमें से एक क्वेश्चन उसके फेवर में डिसाइड हुआ था, एक क्वेश्चन दोनों पार्टी अग्रीव थी और 3 क्वेश्चन उसके अगेंस्ट में डिसाइड हुए थे। तो एक क्वेश्चन जिसके उसके फेवर में डिसाइड हुआ था, उसके अगेंस्ट कमीशन ने अपील फाइल करी, LPA फाइल करी। 3 जो उसको नहीं मिले थे, उसने उसके अगेंस्ट LPA फाइल करी, और एक इन पे दोनों का स्टैंड क्लियर है कि हाँ वो चीज़ सही है। वो हम भी अब आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हुआ क्या कि रिट पिटिशन में पार्शियल चीज़ें पिटिशनर के फेवर में थी, पार्शियल चीज़ें रिस्पोंडेंट के फेवर में थी। तो दोनों पार्टीज़ को जो जो रिलीफ मिला, उसके अलावा जो उनको रिलीफ नहीं मिला वो उन्होंने सुपीरियर कोर्ट में चैलेंज किया, दैट इज़ सिंगल बेंच एंड डबल बेंच। तो सॉरी, सिंगल बेंच में जजमेंट मिला तो ऊपर जाएंगे डबल बेंच। तो बेसिकली जो सिंगल बेंच में एडजुडिकेशन होता है उसको बोलते हैं हम रिट पिटिशन। इसको बोलते हैं रिट पिटिशन, WPC। एंड जब आप रिट पिटिशन को चैलेंज करते हो या किसी भी जजमेंट को चैलेंज करते हो दिल्ली हाई कोर्ट में, सिंगल बेंच को, अगर आप DB में जा रहे हो तो उसको बोलते हैं LPA, लेटर पेटेंट अपील। आप जैसे ये देख पा रहे हो ना, दिस इज़ लेटर पेटेंट अपील। तो ये अभी एडजुडिकेशन हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था कि जब इनको इनके फेवर में आ गया था जजमेंट, तो मल्टीपल हाई कोर्ट्स में काफ़ी पिटीशन लगने लगी, क्योंकि जजमेंट आया था 20 दिसंबर को, फिर 24 को मैटर लगा। तो 24 ऑनवर्ड्स काफ़ी पिटीशन MP में, पंजाब में, राजस्थान, मतलब मुंबई, महाराष्ट्र, सब जगह हाई कोर्ट, मतलब मल्टीपल हाई कोर्ट्स में पिटीशंस फाइल हो गई थी एरोनियस आंसर की। तो इस बीच में जो कंजोर्शियम था, दैट इज़ रिस्पोंडेंट कंजोर्शियम ऑफ नेशनल NLUs, तो उसने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र पिटीशन लगा दी कि भाई जितने भी हाई कोर्ट्स में मैटर लग रहे हैं, अब सारे हाई कोर्ट्स के मैटर क्लब करके सुप्रीम कोर्ट में एडजुडिकेशन हो। बट हुआ क्या था कि जो ओरिजिनल पिटिशनर था आदित्य सिंह, वो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ही गया था। तो जब उसको सुप्रीम कोर्ट ने रेलिगेट करके हाई कोर्ट भेजा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने सिमिलर स्टैंड रखा एंड जो रिस्पोंडेंट्स की ट्रांसफ़र पिटिशन थी उसको ये कहा कि ठीक है, मल्टीपल हाई कोर्ट्स में आप डील नहीं कर सकते हो, आप सिंगल हाई कोर्ट असाइन किया। तो पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट किया था, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट कर दिया था। तो ये 7 जनवरी को हुआ। फिर 7 जनवरी के बाद शायद 30 जनवरी को ऑर्डर हो गया था। तो उसमें दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को ऑर्डर्स हो गए थे कि आप सारे जो पिटिशन है उनको क्लब करके मैटर लगा लो। फिर ये मैटर लगा था 3 मार्च को लगा था। तो 3 मार्च में उस टाइम बच्चों के एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे थे, तो बोर्ड ने कंपैशनेट ग्राउंड पे, और बच्चे डिस्ट्रैक्ट ना हो, परेशान ना हो, तो मैटर सुना नहीं था। मतलब ठीक है, जस्टिफाइड था, बट वो है कहीं ना कहीं वो डिले हुआ। एंड ये मैटर आज लगा हुआ है 8 अप्रैल चीफ जस्टिस की बेंच पे। उस पर मेरिट्स पे एडजुडिकेशन होगा कि जिसमें बच्चे, मतलब जो भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, आगे बताता हूँ अभी। तो ये एक ब्रीफ क्रक्स हो गया कि अभी तक क्या हुआ है। तो अब जितने भी हाई कोर्ट्स की पिटिशंस थी, सारी दिल्ली हाई कोर्ट में क्लब होके कल लगी हुई हैं। क्लब एज इन, ये वीडियो आज रिकॉर्ड हो रही है तो आज लगा हुआ है। तो ये आदित्य सिंह, ही वॉज द मेन पिटिशनर एंड दिस इज़ कंजोर्शियम। एंड ही वॉज, कंजोर्शियम को रिप्रेजेंट किया था संदीप सेठी, सीनियर एडवोकेट। एंड आदित्य सिंह वॉज, ये इनके काउंसिल थे ये सारे। इसमें कुछ काउंसिल्स होते हैं, काउंसिल भी काफ़ी कैटेगरीज के होते हैं। एक आर्ग्यूइंग होता है, एक सॉलिसिटर होता है, एक ड्राफ्टिंग होता है, एक ब्रीफिंग होता है। तो बहुत तरह के काउंसिल्स होते हैं। एक लिटिगेशन को मतलब कोर्ट तक लाने में काफ़ी लोगों के अटेम्प्ट्स होते हैं, तो उसमें ड्राफ्टिंग काउंसिल अलग होता है।
एंड फाइलिंग काउंसिल अलग होता है, ब्रीफिंग काउंसिल अलग होता है, तो वो पूरा टीम होती है, तो इसलिए मल्टीपल काउंसिल्स के नेम होते हैं। तो प्रेफरेबली जो सबसे सीनियर मोस्ट होता है और जो आर्ग्यूइंग करता है उसका शायद टॉप पे होता है, बाकी जो उनके ब्रीफिंग काउंसिल होते हैं और असिस्टिंग काउंसिल होते हैं, जो एसोसिएट्स होते हैं, उनका नाम होता है। तो ठीक है, इसको थोड़ा ये हो गया। तो यही फाइनल आंसर की को चैलेंज किया था। तो फाइनल आंसर की आई थी 7 दिसंबर को, क्लैट 2025 ने किया था। तो इसमें क्लैट ने वही सिमिलर प्रोसेस कमीशन का कि वो सब कमेटी वमेटी बना के वो सब करना। तो इसमें ये 5 क्वेश्चन थे, 14, 30, 14, 37, 67, 68 एंड 100। तो अल्टीमेटली जो मैं आपको बताया था इसमें जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो पेटिशनर के फेवर में माना गया, और क्वेश्चन नंबर 100 था, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, वो डिलीट हो गया। बाकी तीनों क्वेश्चन पे कोर्ट ने इंटरफेयर नहीं किया क्योंकि उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी थी एंड एक इन्फ्रेंशियल प्रोसेस जाना था, एंड सेटल्ड लॉ के हिसाब से वो कोर्ट के हिसाब से सही नहीं था। तो जो ये 37, 67 और 68 है, इसके अगेंस्ट शायद आदित्य सिंह ने अपील फाइल करी है, एंड कमीशन ने अपील फाइल की है कि जो 14 था वो भी नहीं मिलना चाहिए और 100 था वो भी नहीं मिलना चाहिए। तो बेसिकली वो ये कि कमीशन का स्टैंड, कमीशन एज एन एनएलयूज कंसोर्शियम का स्टैंड ये है कि कोर्ट इंटरफेयर ना करे। तो वो ये 3 दिसंबर को टेंटेटिव आंसर की आई थी, फाइनल आंसर उसके बाद रिप्रेजेंटेशन वो सारा प्रोसेस, फाइनल आंसर की 7 को आई थी, एंड उसके बाद 9 दिसंबर को कमीशन ने नोटिफाई किया था कि 26 दिसंबर से हम काउंसलिंग लेंगे। तो हुआ क्या कि जब ये 20th का जजमेंट आ गया तो कमीशन ने एक बहुत अच्छा स्टैंड लिया कि उन्होंने काउंसलिंग को ही स्टे कर दिया अपने एंड से, क्योंकि दैट उसकी फाइनलिटी नहीं थी फाइनल आंसर की। तो वो ज़बरदस्ती कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, जैसे अब 2023 के केस में होगी, अगर 24 में भी हुआ तो उसमें भी होगी, क्योंकि 23 के केस में एक क्वेश्चन तो मतलब लेट्स नॉट अभी कुछ बड़ा नहीं बोलते हैं, पेंडिंग है, वो वहीं देखते हैं, उसके हिसाब से बताया गया। तो कमीशन ने वो सारा प्रोसेस अभी तक स्टे करा हुआ है क्योंकि लिटिगेशन पेंडिंग है। तो यही 5 क्वेश्चन था, एक +1 फॉर द करेक्ट, 0.25 फॉर द इनकरेक्ट। पिटिशनर की ग्रीवेंस थी कि एनएलयू तो मिल जाएगा बट टॉप नहीं मिलेगा, तो इसलिए उसने रेट फाइल करी थी। ये क्वेश्चन नंबर 14 था जिसको उसको रिलीफ मिला था। क्वेश्चन की मैटर में नहीं जाते हैं क्योंकि वो एक तो क्लैट का है। ये 100 क्वेश्चन था, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था। तो इसमें जो था मतलब इसका आंसर निकल रहा था, बट दैट शुड हैव नॉट बीन डेटा इनएडिक्वेट। ठीक है, मेरिट्स पे नहीं जाते हैं क्योंकि मेरिट्स पे हमारा नहीं है। मेन तो ये है कि आपको बताना कि ये अलग अलग केस लॉज हैं जिस पे कमीशन ने रिलाई किया, पिटिशनर ने रिलाई किया। तो एक इसमें जो मेरे को बहुत चीज़ें बतानी थी, हाँ, जो सबसे पहले स्टैंड लिया था कमीशन ने कि जैसे कंजोर्शियम है वो कर्नाटका सोसाइटीज़ में रजिस्ट्रेशन एक्ट में है और उनका परमानेंट सेक्रेटरी बैंगलोर में है, तो उनका ये था कि ये जो रिट पिटिशन है मेंटेनेबल ही नहीं है। तो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट पे सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि ज्यूरिसडिक्शन नहीं है तो ये इसको इसी ग्राउंड पे डिसमिस कर दो, बट कोर्ट ने अपील किया, कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आर्टिकल 226 ब्रैकेट 2 में दे हैव स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन और वो किसी भी मैटर को एडजुडिकेट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि दिस कोड लैक्स दिस फलाना ढिमका। वो करता ही है यार, देखो जिस पे के पास मेरिट्स नहीं होती ना, वो ये सब चीज़ें ढूंढ के लाता है ताकि वो कैसे ना कैसे करके उससे निकले। तो यही है इसमें। एंड सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि भाई मतलब देखो कंजोर्शियम ने सबसे पहले अपने पेपर सेटर्स की आंसर कीज़ बनाई होगी, फिर अपनी एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई, फिर एक्सपर्ट कमेटी के बाद रिप्रेजेंटेशंस के बाद एक ओवरसाइट कमेटी भी बनाई, फिर एक फाइनल आंसर की। इतनी कमेटीज़ बनाने के बाद जब एक आंसर की आती है उसके बाद भी कोर्ट उसमें गलतियाँ निकालता है, तो आप सोचो किस लेवल का मतलब इनकॉम्पिटेंसी या मतलब एक जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो कितना वॉयलेट हो रहा है। मतलब दिस इज़ टोटली कि भाई जिसका डिस्क्रिशन पेपर सेटर से मैच हो गया या कमेटी से मैच हो गया उसको अल्टीमेटली बेनिफिट मिल जाएगा, बट दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। तो ये है कि ठीक है, तो 2 एक्सपर्ट कमिटीज़ बनाई और वो सारी चीज़ें आई थी इसमें। फिर ये सारे केस लॉज हैं एंड इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। फिर जो कोर्ट ने सबसे पहले तो जो ज्यूरिसडिक्शन वाला था उसको एडजुडिकेट कर दिया कि नहीं भाई हमारा इसमें कुछ वो हमें तुम नहीं रोक सकते, हम इस पर एडजुडिकेट करेंगे, तो वो डिसमिस कर दिया था उनका ग्राउंड। फिर ये कुछ केस लॉज वगैरह कोर्ट ने साइट करे थे। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि कोर्ट की ये था कि भैया जो कमीशन एसएससी हमारे अगेंस्ट खेल रहा है 2023 में कि कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो उस पर बहुत अच्छी चीज़ लिखी है कि देयर इज़ नो एब्सोल्यूट प्रोस्क्रिप्शन अगेंस्ट अ कोर्ट एग्जामिनिंग अ चैलेंज टू द आंसर की इन एन एग्जामिनेशन प्रोसेस इफ देयर इज़ एन एक्सपर्ट ओपिनियन बिफोर द कोर्ट। एक्सपर्ट हो गया, आप अपने घर में होंगे,
अगर कोर्ट को गलत लगेगा कोर्ट इंटरफेयर करेगा। आप यू कैन नॉट पुश कि हाँ ये सेटल्ड लॉ फलाना ये ऐसा कुछ भी नहीं है। कोर्ट को गलत दिखेगा कोर्ट इंटरवीन करेगा। एंड 2024 में वो पीआईबी वाला मतलब दैट इज़ आई गेस अ श्योर शॉट क्वेश्चन जहाँ पे रिजल्ट रिवाइज होंगे। बट ठीक है, अभी कुछ बड़ा नहीं बोलते हैं। जो भी बच्चे लीड कर रहे हैं दे विल सी दैट। तो इसमें यही है कि देयरफॉर द लॉ डज नॉट कमेंड अ टोटल हैंड्स ऑफ अप्रोच एंड इन एक्सेप्शनल केसेस वेयर क्वेश्चंस आर फाउंड टू बी डेमोस्ट्रेबली रॉन्ग द रिजल्टेंट इनजस्टिस टू अ कैंडिडेट मस्ट बी रिट्रेस्ड एंड अनडन। तो कोर्ट का सिंपल स्टैंड है। एंड इनफैक्ट उन्होंने हमारा जो केस था अभी कमीशन का एलपीए था 2023 वाले में, एसएससी ने एक बार एलपीए फाइल करी थी, वो ऑलमोस्ट हार गए थे, विड्रॉ कर ली थी, फिर रिव्यू फाइल किया, रिव्यू डिसमिस कराया, अपील फाइल करी, अपील डिसमिस कराई। तो दिल्ली हाई कोर्ट पे 3-4 बार वो ऑलरेडी हार चुके हैं। एंड इनफैक्ट जस्टिस ज्योति सिंह ने हमारा ऑर्डर भी साइट किया है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वर्सेस शुभम पाल जो 2024 में अपील डिसाइड हुई थी अक्टूबर में, upheld the judgment of the learned single judge of this court where the answer key of one question in examination was held to be palpably wrong. That is वो ओकी वाला जो क्वेश्चन है, तो वो palpably wrong है क्योंकि भाई मतलब ओकी को नहीं जस्टिफाई कर सकते ना आप। तो ये हमारा डीबी वाला जजमेंट इस पे भी बेंच ने रिलाई किया। तो अच्छी बात है कि भाई हमारा एक जजमेंट है जो बेंचमार्क बन रहा है एंड कोर्ट भी रिलाई कर रहा है। एंड देखते हैं सुप्रीम कोर्ट से हम ये है कि कोशिश है कि विल गेट समथिंग वेरी बिग। बट ये है कि अभी ज़्यादा बड़ी बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कब कितना टाइम लगे क्या लगे हमें कुछ भी नहीं पता। तो एक तो ये चीज़ हो गई। फिर इसमें ये सारी एडजुडिकेशन किया था। कोर्ट नंबर 100 जो था वो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था। तो अल्टीमेटली इसमें जो ग्रीवेंस थी कि सोवन की सिटिंग जो थी वो बतानी थी, बट ऑप्शन में सोवन था नहीं और फोर्थ ऑप्शन डेटा इनएडिक्वेट था। तो वही था कि वो क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। तो फिर जो लास्ट में जो इम्पोर्टेंट क्रक्स है वो ऑनरेबल जस्टिस ज्योति सिंह की जो फाइंडिंग्स थी कि क्वेश्चन नंबर 14 में पिटिशनर को फेवर और 100 को डिलीट करा दिया। तो 14 और वही है वो रिलीफ पिटिशनर तक नहीं था क्योंकि ऑब्वियसली काउंसलिंग अभी हुई नहीं थी या अभी बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया था, नहीं तो वो नहीं होता। तो अभी कुछ हुआ नहीं था तो जो भी रिलीफ था वो सारे कैंडिडेट्स को हो गया था एंड 100th क्वेश्चन जो था वो डिलीट हो गया था। तो बेसिकली जो रिट पिटिशन थी पार्शियली अलाउड का मतलब है कि आपके जो ग्राउंड्स थे आपकी जो ग्रीवेंसेस थी उनमें से कुछ चीज़ें कोर्ट को समझ आई और उन्होंने उस पर अपना एडजुडिकेशन किया और आपको पार्शियल रिलीफ दिया है। एफोरसेड एक्सटेंड मतलब ऊपर उन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं कि किस लिमिट तक हम आपकी जो अपील है उसको डिसाइड कर रहे हैं। आपको अगर ये चीज़ है तो ठीक है आप इसको चैलेंज करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं जो आपको रिलीफ नहीं गया मिला गया है जो ग्राउंड्स नहीं मिले आप उसके अगेंस्ट अपनी अपील फाइल करिए। तो ये दिस वाज क्लैट 2025 एंड इनका शायद आज मैटर लगा हुआ है डबल बेंच ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट। तो जिसको इंटरेस्ट है क्योंकि 2024 का केस भी सिमिलर ग्राउंड्स पर चलेगा, 23 का भी है। तो ये दिस इज़ ये है कि जिसको लगता है कि हाँ यार क्या क्या चल रहा है, हाउ इज़ द कोर्ट रिलाइंग अपॉन, कोर्ट कैसे एडजुडिकेट कर रहा है एंड कोर्ट का क्या स्टांस है। ऑल्दो शुभम पाल वाले केस में क्लियर है, इनफैक्ट मल्टीपल जजमेंट्स है उसमें क्लियर है, बट ये है कि अगर आप इन्वेस्टेड हो तो यू कैन फॉलो दैट जजमेंट। तो दिस वॉज ऑल अबाउट क्लैट 2025 एंड एरोनियस क्वेश्चंस और आंसर कीज पे कोर्ट्स का क्या स्टांस होता है एंड कोर्ट्स कैसे एडजुडिकेट करता है। तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपके कितने भी कॉम्पिटेंट हो, कितने भी आपके ये हो हम डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर्स हों, कुछ भी हो, बट अगर गलत करेंगे तो भैया कोर्ट इंटरवीन करेगा। यू आर नॉट बिगर दैन दिस कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन है, देयर इज़ अ रीज़न कॉन्स्टिट्यूशन है। तो थैंक यू सो मच। दिस वॉज ऑल अबाउट क्लैट 2025। थैंक यू सो मच।